नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसे कि हम लोग ये वीडियोस बनाते आ रहे हैं कुछ अपने साथी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस की हेल्प के लिए, यार के डॉक्टर को हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पेट की कुछ बीमारियां और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो लगभग हर डॉक्टर यूज़ करता है। जब मरीज हमारे पास आता है तो पेट की समस्या बहुत सारी बताता है और हम लोग हर दवा सिम्टम के लिए एक दवा लिखते चले जाते हैं और उससे मरीज का बिल भी बढ़ता है और मरीज को बहुत सारी दवाइयाँ खानी भी पड़ती हैं। अभी हम आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसी मेडिसिन की जो लगभग हर फॉर्म में होती हैं। तो चाहे क्लासिकल हो चाहे पेटेंट, हर फॉर्म से मेरा मतलब है, जैसे मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ आपसे कुछ 10 मेडिसिन की, अगर 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, तो 10 में से कोई दो अगर क्लासिकल की 10 मेडिसिन उठा लेंगे आप और पेटेंट की 10 उठा लेंगे, तो जो मैं बात कर रहा हूँ कुछ की बात करूँगा मैं हर्ब्स की, वो पाँच छः सब में ही होंगी, कॉमन होगी। अगर आपने 20 मेडिसिन का डाटा निकालेंगे आप, तो 20 के 20 में इन मेडिसिन में 4 6 मिलती रहेंगी आपको। तो हम लोग को करना ही चाहिए कि हम लोग पहले उनकी स्टडी करें, उनको समझें, तो बहुत आसान हो जाएगा फिर दवा देना मरीज को फ़ायदा भी बहुत कम दवा से बहुत जल्दी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर बात करें कुछ कॉमन मेडिसिन की, तो हींग सबसे नंबर 1 पे आती है। हींग का प्रयोग हमेशा से हजारों सालों से किया आ रहा है। पेट दर्द, गैस, पेट फूलना, अपच सब में यूज होता है, खाते भी हैं। और छोटे बच्चों में जब गैस बनती है, पेट फूलता है, दर्द तकलीफ होती है पेट में, तो हम लोग पेट पे पानी में घोल के उसको लगाते भी हैं। तो हींग का प्रयोग बहुत अच्छे से हम लोग करते आ रहे हैं। नंबर 2 पे कौड़ी भस्म या शंख भस्म या करपत भस्म, इनका प्रयोग भी हम लोग करते आ रहे हैं, बहुत समय से अपने पेशेंट को देने के लिए करते आ रहे हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इंटेस्टाइन की और जो हमारे स्टमक की, उसकी हीलिंग काम करती है। तो जो पेप्टिक अल्सर की जो प्रॉब्लम होती है, सिम्टम होते हैं, उनमें वो अच्छा फायदा मिलता है पेशेंट को। उसके अलावा हम लोग पंच तुलसी का प्रयोग करते आ रहे हैं। पंच तुलसी का जो मेन काम हमारा होता है शरीर के ऊपर की जो एंजाइम्स हैं जो हमारे लार में होते हैं या हमारे जो पेट में एंजाइम होते हैं, इनका काम होता है खाने को ठीक से पचाना। उनको ठीक से पचाने का काम करती है, उनके प्रमोशन को बढ़ाती है, मतलब कि जो हमारे एंजाइम के बनाने की क्षमता है उसको बढ़ाती है। तो खाया पिया ठीक से पचता है, ठीक से भूख भी लगती है, अपच दूर होती है, एनोरेक्सिया इसको बोलते हैं वो दूर होता है, मतलब खाने की इच्छा जागृत होती है और भूख भी लगती है मरीज को। और जब ठीक से पचता है तो ठीक से निकलता भी है, मतलब कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा मिलने लग जाता है समय के साथ। क्योंकि जब तक ठीक से पाचन नहीं होगा भोजन का, तब तक आप मरीज का पेट साफ करने की दवा देंगे तो आराम तो आएगा, पर टेम्परेरी आराम आएगा। आप उसको मरीज को बिना मेडिसिन के ठीक नहीं कर पाएंगे। बिना मेडिसिन के ठीक करने मतलब कि एक ऐसा समय आए मेडिसिन बंद हो जाए, मरीज का पेट साफ होता रहे, वो समस्या आपकी तभी बनी रहेगी। पंचतुलसी के बाद में हम लोग बहुत कॉमन मेडिसिन जो देखते हैं सबसे ज़्यादा यूज होती है, वो होती है हम लोग की कुमारी। कुमारी मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं ग्वारपाठा या एलोवेरा, सबसे कॉमन नाम एलोवेरा जिसको बोलते हैं हम लोग। एलोवेरा पेट के लिए बहुत सूदिंग का अच्छा काम करती है, एंटासिड भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा कुमारी ऐसा हो कि में तो मेन कंटेंट ही कुमारी है और लगभग हर पेट की दवा में कुमारी पड़ती है। ये हमारे पेट में डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत अच्छा काम करती है। जो पेट में जो सेलिंग होती है आंतों की, उसमें वो अच्छा काम करती है। पेट में जो चिपका हुआ मल होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। उसके अलावा आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये तीनों जो चीज़ें दवाइयाँ हैं, तीनों जो प्लांट है बहुत अच्छा काम करते हैं। कब एसिडिटी, गैस, कहते हैं कि पेट की ऐसी कोई समस्या नहीं जो इनसे दूर ना हो सके। हरड़ के लिए जो बोलते हैं, इसका नाम ही अभ्या रखा गया है, मतलब उम्र देने वाला। अर्थात कहा जाता है, ऐसा एक हाइपर बोल है कि जिसके मुंह में अभ्या होगी या हरड़ होगी उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। मतलब मुंह में, मतलब जो अभ्या का प्रयोग सेवन करता होगा उसको पेट की कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है। तो बहुत लगभग हर पेट की मेडिसिन में आपको आंवला, हरड़ और बहेड़ा जरूर मिलेगा आपको। उसके अलावा भूमि आंवला और जवा घास का भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जवा घास भी हमारे एंजाइम को, सिक्रेशन को बहुत अच्छा प्रमोट करती है। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन इनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, पर ध्यान रखना पड़ेगा कि मरीज को इन दवाइयों को दें, या आप कोई भी क्लासिकल मेडिसिन दे रहे हैं या आप कोई भी पेटेंट मेडिसिन दे रहे हैं, मरीज की जीवन शैली, भोजन शैली को जब तक हम नहीं सुधारेंगे डॉक्टर साहब, सारी दवाइयाँ फेल हैं। आप दवा देंगे, मरीज को आराम आएगा, 20 दिन में आराम आएगा, आपने 25 दिन में, महीने भर में उसकी दवा बंद कर देंगे। महीने भर के बाद मरीज फिर वही आप बोलेगा कि साहब आपने दवा बंद करी, और 5 दिन नहीं बीते मुझको फिर सारी दिक्कतें चालू हो गई। एक तो आपकी दवा का असर स्लो होगा, अगर मरीज की जीवन और भोजन शैली से सही नहीं है तो आपकी की दी गई दवा, जो दवा आपको 5 दिन में असर करती थी वो 15 दिन में असर कर रही है, करेगी। तो मरीज का फिर आपके ऊपर कम होता है कि साहब इनकी तो 15-15 दिन तक दवा काम ही नहीं करती।
15-20 दिन में असर करेगी, उसको आराम आएगा, फिर आपकी दवा छोड़ देगा, फिर आप खुद ही बंद करा देंगे। बाद में 15-20 दिन बीतते बीतते, 2 महीना बीतते बीतते फिर वही कहानी आ जाएगी कि साहब आपकी दवा बंद कर, फिर बीमारी चालू। तो मरीज को आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई जीवन शैली और भोजन शैली का को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जीवन शैली भोजन शैली में बात करते कुछ बातें मैं मरीज को समझाने के लिए हमेशा बोलता हूँ, अपनी प्रैक्टिस में जो बोलता हूँ मरीजों को कि भाई जब हम लोग छोटे थे, जब बचपन में जब पढ़ते थे, कक्षा 1 में जब पढ़ते थे फर्स्ट क्लास में, तो एक कहावत कही जाती थी इंग्लिश में, हम लोग को पढ़ाई जाती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब सुबह जल्दी जागना, रात को जल्दी सोना हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को स्वस्थ रखती है। तो भाई हमने ये आदत को छोड़ दी, क्योंकि हमने नकली सूरज पैदा कर लिया। नकली सूरज मतलब आर्टिफिशियल सूरज। पहले के ज़माने में क्या होता था कि सूरज, जब बिजली नहीं थी, सूरज सुबह सबने भोजन किया, सूरज सोते सब लोग सोने चले गए। आज क्या है, बल्ब होने की वजह से हम लोग रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक पूरी रात जगते रहते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि सूरज कब डूबा। और सवेरे पहले क्या होता था कि कुदरत की जो आवाज़ी थी, चिड़िया की आवाज़, मुर्गी की आवाज़, पंछियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, सब हम लोग की सुबह से 4-5 बजे 6 बजे बुर मुहूर्त में या सुबह तड़के हम लोग की आँख खुल जाया करती थी। परंतु अब कमरे के अंदर हम लोग बंद होते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता कब सूरज निकल आए। सूरज निकल आए तो आँख ही नहीं खुलती। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि बाहर हमारे कमरे की सूरज निकल आया है। भाई आंखों पर रोशनी पड़ेगी तो अपने आप की नींद टूटेगी, लेकिन आंखों पर रोशनी पड़ेगी तो टूटेगी ना नींद। और नींद तो कभी टूटती नहीं, क्योंकि आंखों पर रोशनी हमारे कभी पड़ती नहीं, सूरज को देखने को मिलता ही नहीं है दिन में सवेरे सवेरे का। तो मरीज की तो पहले आदत सुधारें। मरीज को एक बात ये जरूर बोलें कि वो अगर देर से जगने की, भाई आर्थिक स्थिति भी है देखनी है, मरीज को पैसा भी कमाना है, नाइट की ड्यूटी भी करनी है। भाई 9 बजे जो आदमी नौकरी करके घर आ रहा है तो रात को आदमी कैसे खाना खा पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप मरीज की थोड़ा प्रमोट करें तो उससे कहिएगा भाई लंच लेके जाते हो, आप डिनर भी लेके जाओ, शाम को 7 बजे खाना खा लीजिए। आप नहीं कर सकता तो 7 बजे हैवी नाश्ता कर ले, ताकि डिनर कम से कम करना पड़े उसको। कुछ ही उसकी जीवन शैली का हम सुधार लेंगे तो उसको, मरीज को बार बार होने वाली बीमारियों में बहुत जल्दी और बहुत लंबे समय तक राहत बनी रहती है। सबसे एक बड़ी आदत, खराब आदत होती है पानी पीने वाली आदत। पानी अमृत है, पानी ही जीवन है, कहते हैं ना जल ही जीवन है। लेकिन भाई मेरे पानी पीना कब है, खूब पीजिए, पूरे दिन पीजिए पानी, परंतु जब भी आप भोजन लेने जा रहे हैं उसके 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे तक पानी लेने के लिए मरीज को मना करिए, क्योंकि उससे हमारे जो पेट के जो एसिड होते हैं, जो पेट के एंजाइम होते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। और उसकी वजह से हम लोग भोजन खाते हैं तो पहले तो भूख मर जाती है, भूख, या भोजन खाते भी हैं अगर तो एसिड और एंजाइम कम होने की वजह से, डाइल्यूट हो जाने की वजह से देर में खाना पचता है और अदसन नाम की बीमारी पैदा होती है। इसको बोलते हैं खाने का ना पचना। और खाना पच नहीं पाता, फिर वही हमारा पचा भोजन ना वही आंतों की ओर आगे बढ़ जाता है। आंतों अपचे भोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वो कॉन्स्टिपेशन में क्रिएट करता है और गैस की समस्या क्रिएट करता है। तो पेशेंट को ये समझाइए भाई खाने के आगे पीछे पानी नहीं पीना है। शाम को हो सके तो अनाज का सेवन कम से कम मरीज को कराइए, कहें कि फल सब्जी आप खा लें, सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, पर सूर्यास्त के बाद कोशिश करें जो मोटा अनाज होता है अनाज के सेवन से बचें, खासतौर पर गेहूँ के सेवन से बचाने के लिए मरीज को समझाएं। और मरीज की जो भोजन की मात्रा है उसको जो निश्चित करें। ये सब अगर परहेज कराएंगे तो जो भी मैंने आपको कुछ मेडिसिन का नाम लिया, जैसे कौड़ी भस्म है और हींग है, आंवला हरा बहड़ा है, पंच तुलसी है, एलोवेरा है, जावा घास है, जिनका मैंने नाम लिया, इनको अगर आप प्रयोग करा रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे कोई क्लासिकल मेडिसिन यूज करा रहे हो, चाहे आप कोई पेटेंट मेडिसिन यूज करवा रहे हो, जैसे कुमारी आशा को प्रयोग करा रहे हैं, द्राक्षा आशा को प्रयोग करा रहे हैं, जो भी पेटेंट मेडिसिन आप यूज करा रहे हैं, सबके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में मरीज को जितनी भी समस्या बताता हूँ उसके लिए कॉमन मेडिसिन, जिसमें लगभग जो भी मैंने नाम लिए, 7-8 नाम लिए मैंने आपको दवाइयों के, वो सब पड़े हुए हैं। और सिरप में खासतौर पर ध्यान देना पड़ता है कि शुगर बेस ना हो, क्योंकि जब आप कोई भी सिरप लिखते हैं, चाहे वो क्लासिकल जो पेटेंट, या तो उसमें चीनी होती है या उसमें सक्रीन होती है। चीनी होने से देखा जाए, अगर आप अभी कुछ समय पहले भी अखबार में खूब आया था कि मेडिसिन के अंदर 40%, 50%, 70% तक जो है शरबत था, दवा के नाम पे उसमें 70% शरबत दिया जा रहा था। तो मैं तो एक बहुत कॉमन ब्रांड है ये, एक रेमडी नाम का सिरप आता है, ठीक है, जो भी मैंने मेडिसिन के नाम लिया उसमें लगभग सब कुछ पड़ा हुआ है। और इस सिरप की अच्छाई जो है सिर्फ ये कि ये शुगर सिरप बेस पे नहीं है, मतलब इसको डायबिटीज़ के पेशेंट भी आराम से ले सकते हैं। और शुगर सिरप ना होने की वजह से, क्योंकि बात है भाई मरीज की सेहत की, तो मरीज को ऐसा दवा देनी कि इसको दवा देनी है, शुगर सिरप नहीं बेचना है। तो इसको काफ़ी गाढ़ा सिरप होता है, शहद होता है गाढ़ा, जेली जैसा काफ़ी गाढ़ा सिरप आता है वाला,
और इसको मरीज को देने में दिक्कत ये आती है कि गाढ़ा पवन होने की वजह से मरीज पी नहीं पाता, तो भाई पानी में डाइल्यूट कर ले अपना। मरीज अगर स्वाद में हींग की मैं किसी किसी को अच्छी नहीं लगता है, किसी किसी को जो पंच तुलसी का जो स्वाद मुंह में जो आता है चरपरा सा, वो अच्छा नहीं लगता। बच्चे को हमारे घर में कुछ बच्चे हमने देखे जो पेशेंट बच्चे आते हैं, वो तो उसको बड़ा स्वाद खाने पीने लगते हैं, स्वाद लेकर के चूरन का स्वाद बोलने लगते हैं कि अच्छा स्वाद आता है चूरन का। परंतु इसको डाइल्यूट करके पिलाना हो तो पिला सकते हैं मरीज को। उसके लिए मैं साफ बोलता हूँ, भैया आप पानी में मिला के हो चाहे आपकी शरबत मिला के पियो, वो आपकी इच्छा। हम आपको दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो भाई दवा मरीज को दीजिए और उसको बोलिए कि पानी में मिला के हुई चाहे शहद में मिला के पिए, चाहे वो शरबत में मिला के पिए, वो उसकी इच्छा। परंतु हम उसको अपनी ओर से शुगर सिरप ना लिख करके मेडिसिन लिखें। मतलब कोई भी मेडिसिन लिख रहे हो उसमें अगर 70% पानी और शुगर सिरप है तो भैया दवा तो 30% ही रह गई, तो काम भी 30% ही वो करेगा। अगर 70% दवा होती, 30% लिक्विड होता तो काम 70% कर रहा होता। इसलिए पेशेंट को जब भी देने दवा है तो दवा हमेशा ऐसी दीजिए जो दवा का कंटेंट ज़्यादा हो, शुगर सिरप का या चीनी का या फ्लेवरिंग एजेंट कम से कम हो। और जो मैंने ब्रांड बताया जिमडी में लिखता हूँ पेशेंट को, इसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट भी नहीं पड़ा हुआ है, तो इसमें जो भी महक होती है नेचुरल होती है। तो शुगर सिरप नहीं होने के कारण डायबिटीज़ के पेशेंट में आराम से ले सकते हैं। इसी साथ मैं आज की वीडियो खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियोस मेरे साथी डॉक्टर को बहुत मददगार साबित होंगे। और अंत में एक बात जो हमेशा से बोलता रहा कि मेरे वीडियोस जो हमारे साथी डॉक्टर हैं उनकी हेल्प के लिए हैं, तो पेशेंट इन वीडियोस को देख करके अपने मन से कोई भी दवा ना करे, अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार उनसे परामर्श लेने के बाद ही दवा का प्रयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।